नमस्कार, मैं हूं दिलीप नागौरी। IVC 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम नेपानगर विधानसभा के नेपानगर में मौजूद है। हम लोगों से जानेंगे कि 2018 के चुनाव में जिस समय विधायक ने क्या वादे किए थे वो कितना पूरा हो पाए। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है लोगों का। दादा ये बताइए, 2018 के चुनाव हुए थे, वोट के समय नेता आए थे, विधायक आई थी, क्या आपके काम पूरे हुए? नहीं हुए सर। क्या तकलीफ आपको? हमारे को सर 42 साल की उम्र हो गई है। अरे तो कांग्रेस पार्टी चल रही है। क्या सर? 42 साल की उम्र हो गई लेकिन अभी तक कुटिया नहीं मिली। अच्छा। हम BPL वाले हैं सर। अच्छा। हाँ, हम 5 बच्चे हमारे, एक लड़का है, 3 लड़के हैं। पढ़ाई करने भेजते हो बच्चों को? हाँ कर रहे हैं सर बच्चे। पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। योजना का लाभ मिला? नहीं मिला सर। कभी विधायक आई आपके पास? देखा विधायक को? नहीं देखा। बात हुई उनसे? कभी कोई आपने समस्या बताई उनको? बताई सर, पर कोई सुनता ही नहीं है बातों में। हो रही है ना? नहीं सुनता सर। चलिए, और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद है, बात करते हैं। दादा ये बताइए कि 2018 के चुनाव हुए थे, अब 2023 के चुनाव आ रहे हैं, उस समय विधायक ने वादे किए थे, कितने पूरे हुए? क्या आपके जो वादे किए गए थे वो पूरे हो गए? ये सर वो कैसा है, मतलब ने हमारा वो कुछ भी है, लेकिन क्या हमारा उधर के मतलब कोई हमारे को नहीं है। दसघाट का मैं खास रहने वाले। मेरा नाम पराशरम राजाराम दसघाट है। अच्छा। कोई काम हमारा नहीं हुआ। क्या समस्या बनी हुई है? वो घर के आया था। अच्छा। तो घर का भी हमारा नहीं बना। नहीं हुआ? विधायक आई आपके पास? विधायक का करनार का आई नहीं है ना? आपने क्या और भी नेताओं को बताई आपकी समस्या? नहीं, मैं तो उनको बताया लेकिन नहीं हो रहा कुछ भी, है ना? यूपी में समस्या सर हमारे सियोल गांव में गंगाराम सरपंच था। हमारे सियोल गांव में गंगाराम सरपंच था कम से कम 20 साल पहले। उसके बाद में दिनेश सरपंच को सीट मिली। उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन गंगाराम सरपंच था ना, हमारे विधायक में सरपंच था, वो घर का अपना ही मुखिया था वो। लेकिन है ना, किसी ने सीट नहीं दी गरीब को। इन्हें इनका काम कर लिया, लेकिन गोल गुप्पे में इनको उड़ा दिया। लोगों के काम नहीं हुआ है। लोगों का काम नहीं हुआ। परेशान है लोग? परेशान है सर। आपने देखा कि लोग परेशान है, और भी हमारे साथ लोग बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या सर ये बताइए कि 2018 के विधानसभा चुनाव हुए, 2023 के भी चुनाव आ रहे हैं, लगभग चुनावी तैयारी है। जिस समय वादे किए गए थे रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, सड़क को लेके, भी किस तरह पूरा हो पाया, क्या लगता है आपको? लगभग तो करीब हो पाए और काम भी अच्छा हो रहा है। काम हो रहा है ना? अच्छा। ये योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? हाँ, मिल रहा है मिल रहा। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे। दादा ये बताइए कि 2018 के चुनाव हुए थे, 2023 के भी चुनाव आ रहे हैं। विधायक ने उस समय कहीं ना कहीं वादे किए गए थे, वो देखा गया था कि विधायक कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, फिर कांग्रेस छोड़ भाजपा से चुनाव लड़ी। तो क्या भाजपा में भी आने के बाद ऐसा लगा कि काम हुआ है, विकास हुआ है? अच्छा। और क्या रोजगार को लेके कोई खास प्रयास? बढ़िया चल रहा है, रोजगार वगैरह चल रहा है, रोजगार अच्छा चल रहा है, काम हुआ है। ठीक है। इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी बात करेंगे कि 2018 के चुनाव में जो वादे किए गए थे कितना पूरा हुआ है। 2023 का चुनाव भी सामने आ चुका है। दादा ये बताइए, 2018 के चुनाव हुए थे, 2023 के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उम्मीद थी पहले और अब क्या उम्मीद रखते हो आप? चलो हमें के बारे में डालेंगे, हम तो सर्विस वाले हैं। तो क्या पेंशन वगैरह सरकार से खुश हो आप? पेंशन को लेके और भी बहुत समस्या सर्विस वाले। मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ जी। नहीं, और भी जो रिटायर्ड आपके साथी हो गए, कर्मचारी हो गए, वो तो पेंशन का तो चल रहा है। उसका जो कोर्ट में कुछ जीत भी गए हैं, वो देंगे। वो तो वाले भी क्या उम्मीद है सरकार पेंशन को लेके अपने साथियों के लिए? क्या उम्मीद है? उम्मीद तो अब इतनी महंगाई के अंदर ये थोड़ी सी पेंशन क्या पेट भराता क्या होगा? बढ़ना चाहिए ना। और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद है, हम जानेंगे। भैया ये बताइए कि 2018 के चुनाव हुए थे और 2023 का चुनाव सामने आ चुका है, क्या उम्मीद रखते हो जो वादे किए गए थे पूरे हुए? क्या समस्या कम हुई आपकी? नहीं हुई ना। अच्छा। जो लोन देने की की थी खेत फसल की, वो भी नहीं हुई है। और खोली के बोले थे, खोली भी नहीं हुई है।
अभी तो पुराना मकान है, झोपड़ी सी है, उसमें रहते हैं। कि खोली देंगे, खोली भी नहीं दिए। और जो खेत का बीमा है, जो फसल है निकलती है कि माफ करेंगे, वो भी नहीं माफ किए। बैंक जो सोसाइटी थी वो भी नहीं माफ किए कि 2 लाख रुपए तक माफ किए जाएंगे, वो भी नहीं माफ हुए। नहीं हुए अभी तक है ना अपने विधायक वगैरह नेताओं को बात की इस मामले में? बात की है, लेकिन मना बोल रहे हैं कि ये बात नहीं होगी, ये चुनाव होने के बाद ही समस्या हो, उसके बाद ही होगा। भैया नेपाल नगर में जो 2018 के चुनाव हुए थे उसमें विधायक ने कई वादे किए थे। विधायक कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, लोगों ने कांग्रेस से जिताया था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी में आकर बीजेपी से चुनाव लड़ा और लोगों ने उसे जिताया। तो क्या काम हो पाए नेपाल नगर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, कांग्रेस में रहते हुए जो विधायक ने वादे जनता से किए थे, वो सारे वादों के ऊपर खरे कमलनाथ उतरे थे। लेकिन विधायक ने अपना निजी स्वार्थ देखते हुए कांग्रेस का साथ छोड़ा और भाजपा का दामन छोड़ा और भाजपा का दामन थामा। और उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस में मुझे काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने जब जनता से वादा किया था कि भाई 100 रुपये यूनिट बिजली बिल हम देंगे, और भी कई सारे काम थे, लेकिन विधायक ने इन सारे जनता के हित के जो कार्य थे इनको नकारा और भाजपा का दामन थामा। दादी ये बताइए, पेंशन वगैरह मिल पा रही है आपको? नहीं मिल पा रही है। और राशन कार्ड बना आपका? गरीबी रेखा नहीं बना हमारा, तो राशन कार्ड भी नहीं बना। तो ऐसा काम क्या क्या करते हो आप? काम काज क्या काम का लगता है, दाड़ के धंधा तो करते। अच्छा, मैं तो घर बैठते, बुढ़ा बीमार है। अच्छा, बीमारी के लिए कोई इलाज के लिए कोई पैसा कहीं नहीं। विधायक आई आपसे मिली कभी? विधायक कोई नहीं आता भी नहीं, जाते भी नहीं, कोई नहीं है। सुनवाई नहीं होती आप? क्या और क्या दिक्कतें आती है जीवन जीने के लिए आपको? अब क्या है, घर में रहे तो खाना, नहीं तो बैठे रहना। बच्चों को पढ़ाई करवा पा रहे आप लोग? बच्चे नहीं है, उधर गए काम पे, तो ये बच्चे है। अच्छा, काम पे भेजना पड़ रहा, मजबूरी हो गई कहीं ना, है ना? गुजारा हो जाता आप लोगों का? और क्या क्या करना फिर। क्या कि 2018 के चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं विधायक ने वादे की हुई है मैं काम करूंगी, 2023 का फिर चुनाव। उसने बोला था सरपंच ने आके घर पे, क्या बोले हमारी तरफ देखना, बोले सब तुमको जमीन भी दिलवाऊंगा, सब दिलवाऊंगा बोले। अच्छा, फिर क्या? तो अभी वो जो वोटिंग हो गया, जीत गया कि हार गया, कि वो अभी तक तो वापस पलट के देख नहीं रहा। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, आप कहीं ना कहीं दिव्यांग हो शायद, और आपको मिल रहा है, लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, कोई नहीं मिल रहा है। अच्छा, विधायक आई आपके उधर? बात की कभी विधायक? नहीं करी। कि कोई समस्या पूछी आपसे आज? नहीं पूछे। अब फिर 23 में चुनाव आ रहा है, किस तरह का आप चाहोगे, किस तरह का आपका विधायक होना चाहिए? अभी जो विधायक आएंगे अपने करने, तो वो इसको जाएंगे, अपना काम करेंगे, तो आपका काम करना चाहिए। हाँ, ठीक है, उसको अपन देंगे वोटिंग भी। काम नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं कोई पेंशन नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही है। नहीं मिल पा रही आपको? हाँ, हर सरकार में अभी कंट्रोल में भी 5 किलो अनाज का महीना भर पूरता है क्या? ये बताइए कि विधानसभा चुनाव हुए तो 2018 के, फिर 23 में चुनाव आ रहे हैं, उस समय कई वादे किए गए थे, वादे पूरे हुए? नहीं हुए में अभी तक हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम, कई वादे किए गए थे, कुछ भी नहीं हुए। विधायक आते हैं आपके? नहीं देखा आपने विधायक को? नहीं। तो वादे तो किए होंगे आपने? बहुत बड़े बड़े हुए? नहीं। परेशानी है? और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद है। भाई साहब ये बताइए कि 2018 का चुनाव हुआ था, 2023 का चुनाव फिर होने जा रहा है। 2018 में कई वादे किए गए थे, तो क्या रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, पानी को लेकर, सड़क को लेकर क्या पूरा हुआ है? ये जो हमारी पंचायत है बड़गांव माफी के अंतर्गत जो टिड़गांव आता है, टिड़गांव खुर्द जिसे कहते हैं ना, तो इसमें ऐसा है कि यानी इन लोगों को यानी कोई अभी तक यानी पंचायत द्वारा या किसी विधायक द्वारा या सांसद द्वारा, किसी के द्वारा यानी कोई यानी इनको यानी क्या बोल सकते हैं अपन इसको, कुछ भी यानी ऐसा मिला नहीं यानी जिसको अपन कह सके। कई वादे यहाँ जो भी है इसको यानी कोई खड़े नहीं उतरे हैं। तो ये हमसे आपसे निवेदन है कि इस चीज पे अमल किया जाए कि यानी इनको कुछ फायदा दिया जाए अपने गांव के लिए। विधायक आते हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, अभी आते तो है, हालांकि बड़गांव आए तो 1-2 बार। अभी हमारा एक मसला है अपने अंबर के बाबा प्रतिमा का, एक हमने उनको दिया है, तो बोल रहे हैं अभी कि 15 तारीख को आपको उसका एक प्रस्ताव पास करके दे देंगे लेटर, बस यही है। चलिए, हमारे साथ और भी यहाँ खेत में काम करने वाले मजदूर मौजूद है, भर धूप में ये काम कर रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या समस्या रही है। जी ये बताइए, 2018 का चुनाव हुआ था, आज आप धूप में, कड़ी धूप में मजदूरी करते नजर आ रहे, क्या वादे किए थे आपसे विधायक ने?
बहुत सारे वादे किए पर किसी ने पूरा नहीं किया, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, फिर 2023 का चुनाव आ रहा है। 2023 का चुनाव आया तो उसने बोला था कि हम सबको घर दे देंगे, तो घर मिला है, घर नहीं मिल पाया। मिल गया। और उसके अलावा और भी योजनाएं चलती है, मालूम है? नहीं वो नहीं मालूम है हमको, और मिली भी नहीं है, कोई ने बताया नहीं किसी। आपने देखा चुनावी चौपाल में हमने नेपाल नगर विधानसभा के अनेक लोगों से बात की है। उन्होंने कई लोगों ने अपनी समस्या रखी है, कई लोगों ने बोला काम ठीक हुआ है। अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।